तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की तरफ से 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। सिस्टम से नोटिफिकेशन देखने के बाद लिन गहरी सी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है फाइनली ये खत्म हुआ। और तभी वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड भी आसमान से नीचे उतर आती है और लिन के सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको जितनी कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट चाहिए था वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। आप अभी सेकंड गोस्ट स्पीड के रूप में आप इस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड को रख सकते हैं। क्या आप इसे अपनी सेकंड गोस्ट स्पीड बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहेंगे? ये देखकर लिन कहता है कि हाँ। उसके बाद सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, तो फिर आप अपने बॉडी से एक बूंद खून इस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड को दीजिए। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन मन ही मन सोचता है अगर इसे मेरी ब्लड चाहिए तो पहले इसे अपना चेहरा तो दिखाना चाहिए। ये सोचते हुए लिन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड की चेहरे से उसकी घूंघट हटा देती है। घूंघट हटाने के बाद लिन कहता है कि जवान हुआ, हम दोबारा मिल गए। और लिन अपने उंगली को काटते हुए थोड़ा सा खून निकालते हुए मन ही मन सोचता है पर ये मेरा ब्लड का करेगी क्या। पर तभी वो वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड लिन के हाथ को पकड़ते हुए अपनी मुंह में ले लेती है और आप लोग गलत मत समझिए, वो उसकी उंगली को मुंह में लेती है और उसकी ब्लड को पीने लग जाती है। और लिन अपने उंगली पे जवान हुआ की जीभ को महसूस करते हुए मन ही मन सोचता है ये बिल्कुल मुझे अपनी पति की तरह ट्रीट कर रहा है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके साथ इस गोस्ट स्पीड के साथ बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, ये आपका सेकंड गोस्ट स्पीड बन चुका है। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, इसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 1 गोस्ट स्पीड पिल और 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और साथ ही आपको एक लकी ड्रॉ स्पिन भी मिला है। और इसी के साथ वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड की स्टेटस बार भी ओपन हो जाता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ रहता है जियान हुआ, लेवल ए रैंक, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 1000 आउट ऑफ 50,000, एबिलिटी फ्लैश, गोस्ट कार्ड, गोस्ट फ्लेम, गोस्ट स्पेल, गोस्ट डोमेन, टेरिटरी, टैलेंट, गोस्ट ऑर्डिनरी सेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस, गोस्ट टेरिटरी, डबल टेरिटरी रेयर, कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 50। और यही परसेंट शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड की गोस्ट टेरिटरी के एक कमरे से शुरू होता है जहाँ पर लिन और वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड जिसका नाम जियान हुआ है वहाँ पर एक साथ बैठा हुआ रहता है। वहीं पर लिन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड की स्टेटस बार को देख रहा रहता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है जवान हुआ, लेवल ए रैंक, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 8000 आउट ऑफ 50,000। ये देख कर लिन मन ही मन सोचता है एज एक्सपेक्टेड ये ए रैंक का है और इसके पास 3 स्टार पोटेंशियल है और इसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी है, ये लड़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है। और वो उसकी एबिलिटी को दिखती है जहाँ पर फ्लैश, गोस्ट कार्ड, गोस्ट फ्लेम और गोस्ट स्पेल रहता है, जो देख कर लिन मन ही मन सोचता है गोस्ट फ्लैश, अच्छा इससे बहुत तेज़ी से भाग सकता है और बैटल के समय ही ये इंस्टेंटली उस गोस्ट टेरिटरी को लेकर दूसरी जगह पहुंच सकता है और जल्दी से ट्रेवल भी कर सकता है। और अगर वो किसी गोस्ट स्पिरिट या फिर किसी गोस्ट मास्टर से लड़ाई में हार रहा रहता है तो वो इस फ्लैश एबिलिटी को यूज़ करते हुए वहाँ से तेज़ी से भाग सकता है और उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और तभी लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप अपने लकी स्पिन को यूज़ करना चाहेंगे? और वहाँ पर येस और नो लिखा हुआ रहता है जहाँ पर लिन येस के बटन पर क्लिक कर देता है। येस के बटन पर क्लिक करते ही उसके माइंड में वो स्पिन शुरू हो जाता है जहाँ पर स्पिन खत्म होने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको एक ऑप्टेन एबिलिटी मिला है जिसका नाम क्रैक गोस्ट पोर्टल रहता है और आप इसकी मदद से किसी भी गोस्ट बैरियर को तोड़ सकते हैं अपने गोस्ट स्पिरिट की मदद से। ये देख कर लिन सोचता है अच्छा तो फिर पहले मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ। ये सब लिन सोच ही रहा रहता है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुना देता है। वो थोड़ा ध्यान से सुनता है तो वो किसी घोड़े की आवाज़ है, जो सुनकर लिन मन ही मन सोचता है अरे यार ये घोड़े की साउंड तो लगातार करीब आता जा रहा है। और वो सोचता है कि क्या ये कोई गोस्ट है या फिर कोई ह्यूमन। और लिन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है चलो बाहर जाकर देख के आते हैं। और तभी वो गोस्ट टेरिटरी गायब होने लग जाता है, जो देखकर लिन हैरान हो जाता है और वो पूरी की पूरी गोस्ट टेरिटरी गायब होकर लिन की गोस्ट टोकन में आ जाता है जो कि वही कंगी रहता है। अचानक से गोस्ट टेरिटरी को गायब होते हुए देखकर लिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उस जगह को देखते सोचता है अरे यार ये जगह बदल कैसे गया। और वो तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो सोचता है मैं समझ गई, लगता है कि जियान हुआ ने उस आवाज़ को सुनकर ही अपना फ्लैश एबिलिटी को यूज़ करते हुए इस जगह पर आ गया है।
तो फिर इसका मतलब यही है कि वो जो आवाज़ थी वो जो घोड़े की आवाज़ थी वो लगता है कि कोई इविल स्पिरिट थी और वही उसकी एनिमी थी। लगता है कि वही गोस्ट स्पिरिट उसकी गोस्ट करेस को कंट्रोल भी करती थी। और ली ने अपने गोस्ट टोकन को अपने सिस्टम में रखते हुए मन ही मन सोचता है जो कि जियान हुआ ने वहाँ से भागने के लिए फ्लैश एबिलिटी को इस्तेमाल किया है, तो फिर मुझे पहले उस गोस्ट स्पिरिट की इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा, फिर ही मैं उसका सामना कर सकता हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस जगह से लूसिटी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ पर जल्दी जा सकता हूँ। तो हाँ गाइस, यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, आप बस आज के लिए ही एडजस्ट कर लीजिए। कल मैं 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। में हम लोगों ने देखा था कि लिन उस जंगल से लीव सिटी के लिए निकल जाता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन लीव सिटी के घोस्ट मास्टर एसोसिएशन का सीन होता है, जहाँ पर कोई कहता है कि कैसे तुम वहाँ से जिंदा कैसे आ गए, और वहीं पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन को आमने सामने खड़ी हुई दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड का लीडर कहता है कि तुम्हारे बारे में पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं पता चला, मुझे लगा कि, और ये कहते कहते घोस्ट मास्टर की गिल्ड की लीडर शांत हो जाती है और आगे कहती है कि वो छोड़ो, पर वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट का क्या हुआ। गिल्ड लीडर की बात सुनकर लिन के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ सेटल कर दिया। ये सुनकर गिल्ड लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहती है कि क्या क्या तुमने सब कुछ सेटल कर दिया? क्या तुमने उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट यानी कि उस ए रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया? और वो मन ही मन सोचता है ओ माय गॉड, ये 15 साल की उम्र में ही एक घोस्ट स्पिरिट को समन कर लिया और इसने अभी तो एक इविल स्पिरिट को भी अपना कंपेनियन बीस्ट बना लिया। क्या ये कोई हिडन स्टेट स्पिरिट बॉडी का इफेक्ट है? गिल्ड लीडर की हैरान चेहरे को देखकर लिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लकी था और साथ ही आपने मेरा मदद भी किया था ना। लिन की बातें सुनकर गिल्ड लीडर उसके करीब आते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे शुक्रिया कहना ही चाहते हो तो तुम मुझे कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट दे सकते हो। गिल्ड लीडर की बातें सुनकर लिन को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट, क्या बेनिफिट, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनकर गिल्ड लीडर लिन के और भी करीब आते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस तुम्हें हमारी घोस्ट मास्टर यूनियन में ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद हमारे नाम को रोशन करना है और मुझे हायर पोजीशन तक पहुंचाना है। ये सुनकर लिन गिल्ड लीडर से पूछता है कि क्या मुझे ज्वाइन करना है, फिर मुझे क्या काम भी करना है? लिन को सोचते हुए देखकर गिल्ड लीडर अपने हाथ को बांधते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पोजीशन एक हायर पोजीशन होगा, तुम्हारे पास पूरी तरह से फ्रीडम होगा और सिर्फ तुम्हें यहाँ तभी ही बुलाया जाएगा जब कोई बहुत बड़ा मिशन होगा, तुम्हें उसे कंप्लीट करने के लिए बुलाया जाएगा और तुम इसे मना भी कर सकते हो, तुम इसे मना करके यहाँ पर ना भी आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर हमारी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने की वजह से तुम्हें बहुत सारे अथॉरिटी मिलेंगे, जैसे कि तुम हमारे गिल्ड के बहुत सारे सीक्रेटरीज को जान पाओगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ले पाओगे, जैसे कि तुम किसी गोस्ट स्पिरिट को ढूंढ रहे हो और कोई गोस्ट स्पिरिट कहीं पे अचानक से अपेयर हो गया है तो तुम्हें सबसे पहले ही उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। गिल्ड लीडर की ऑफर को सुनकर लिन सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये कुछ ज़्यादा भी बुरा नहीं है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे अथॉरिटीज़ मिलेंगे, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं जियान हुआ की जो एनिमी यानी कि जो दुश्मन है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ और साथ ही उस मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में भी कुछ जानकारी निकाल सकता हूँ। लिन को सोच में पड़ा हुआ देखकर गिल्ड लीडर कहती है कि तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन करूँगा और ये सुनकर गिल्ड लीडर खुश होते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। और पता नहीं गिल्ड लीडर के दिमाग में क्या आती है और वो लिन के करीब आते हुए कहती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ? गिल्ड लीडर की मुँह से ऐसी बातें सुनकर लिन थोड़ा शर्मा जाता है और वो शर्माते शर्माते ही कहता है कि हाँ आप खूबसूरत हो। ये सुनकर गिल्ड लीडर और भी जोश में आ जाती है और वो लिन को दीवार से सटाते हुए कहती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो तुम मुझे और भी देख सकते हो, तुम मुझे और भी गहराई से देख सकते हो, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम आज एंजॉय कर सकते हो। और तभी इस मानवा के राइटर के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो सोचता है कि मैं ऐसे कैसे व्यूअर्स को एंजॉय करने दे सकता हूँ। और तभी हर एक एनिमी या फिर मांगा की तरह एक बंदा आता है कॉफ़ी लेकर और वो कहता है कि लीडर कॉफ़ी, और तभी वो अंदर की नज़रे को देखकर ढाम करके दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि सॉरी आप लोग कंटिन्यू करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इसी के साथ ये बंदा सारे के सारे रोमांटिक सीन को खराब करके चला जाता है। और इसके बाद गिल्ड लीडर भी दूर हट जाती है और कहती है कि ऑल राइट, बैक टू द मेन पॉइंट। और वो आगे कहती है कि अगर तुम्हें घोस्ट मास्टर यूनियन को ज्वाइन करना है तो तुम्हें कुछ कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि है लेवल की स्वीकृति। और उस लेवल की स्वीकृति को
को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेनी, उसके बाद ई रैंक, उसके बाद डी रैंक और सी रैंक लिखा हुआ रहता है। और वहीं पर गिल्ड लीडर उस लेवल की स्वीकृति के बारे में लिन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। भले ही तुम्हारे पास अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल है, पर फिर भी तुम एक ऑफिशियल घोस्ट मास्टर नहीं हो, तुम एक ट्रेनी ही हो। तुम्हें एक ऑफिशियल घोस्ट मास्टर बनने के लिए तुम्हें वो एग्जाम पास करना पड़ेगा। एग्जाम पास करने के बाद ही तुम हमारे घोस्ट यूनियन को ज्वाइन कर पाओगे, और अगर तुम उस एग्जाम में पास हो गए तो हमारे सिटी का रेटिंग भी बढ़ेगा। और गिल्ड लीडर आगे कहती है कि तुम पहले जाके तैयारी करना शुरू कर दो ताकि तुम उस एग्जाम में ज्वाइन कर सको। मैं तुम्हें उस एग्जाम में शेयर करने के लिए जरूर आऊँगी। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन रात को मेंशन एरिया पे लिन के घर से शुरू होता है, जहाँ पर लिन अपने घर के अंदर अपने बिस्तर में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा रहता है कि कल रेटिंग सेरेमनी है, पर जियानहुआ अभी तक रेस्ट कर रही है, लेकिन टोंगटोंग अभी भी पूरी तरह से ठीक है, मैं उसे ही रेटिंग सेरेमनी में ले जा सकता हूँ। और ये सोचने के बाद लिन अपने बिस्तर में लेटकर कंबल को ओढ़ लेता है। लिन के सोने के तुरंत बाद ही वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट यानी कि जुआनहुआ अपने घोस्ट टोकन से बाहर निकल आती है, जो यूनफैन भी सेंस कर लेता है। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके बेड के पास ही आकर जुआनहुआ बैठा हुआ रहता है, जो देखकर लिन जुआनहुआ से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर सोचता है कि लगता है कि इसका इरादा नेक नहीं है, इसका इरादा कुछ और ही है। और तभी दिखाया जाता है कि लिन और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट एक साथ ही एक ही कंबल के अंदर सो जाती है। और लिन मनी मन सोचता है मैं बस इसके साथ आराम से सो जाऊंगी। और वो फिर से सोचता है अरे यार मैं इसके साथ सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके साथ सोऊंगा तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आएगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन अगले दिन सुबह का होता है, जहाँ पर लिन अपने बिस्तर में फैल कर पड़ा हुआ रहता है। और वो उठकर मनी मन सोचता है लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया होता है। वो अपने कपड़े को उतार ही रहा रहता है कि तभी उसके सामने जियानहुआ आ जाता है, जो कि अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए हुए थे, जो देखकर लिन उसे शुक्रिया कहता है। और वो मनी मन सोचता है ये तो मुझे बिल्कुल अपने पति की तरह ट्रीट कर रहा है। और तभी जियानहुआ लिन के कपड़े को उतारने लग जाता है, जो देखकर लिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो बहुत तेज़ी से कहते हैं कि रुको रुको, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद से ही कर लूँगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन सेरेमनी से शुरू होता है, जहाँ पर कोई अनाउंसर अनाउंस करता है एवरीवन वेलकम टू द घोस्ट मास्टर रेटिंग सेरेमनी। और वहीं पर उस अनाउंस करने वाली होस्ट को दिखाई जाती है, जो कि अपने घोस्ट स्पिरिट के ऊपर बैठे बैठे उड़ रहा रहता है। वो अनाउंस करते हुए कहता है कि इस बार की प्रतियोगिता में 3000 से अधिक पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और वो आगे कहता है कि चलो बिना किसी बकवास के इस रेटिंग सेरेमनी को शुरू करते हैं और इन सभी क्यूट क्यूट बच्चों को रेटिंग्स देते हैं। और वो आगे कहता है कि लेकिन इस बार मोस्टली ऐसे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि पहले से ही ग्रेजुएट है और उनका उम्र बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ 1 महीने से यहाँ पर ट्रेनी है, और फिर भी वो यहाँ पर आके एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ है। और ये कहकर वो लड़की अपने मुंह दबाकर हंसने लग जाती है। और वहीं पर ऑडियंस में से एक लड़की का नज़र लिन पे पड़ता है। आप लोगों को इस लड़की के बारे में पता होगा कि ये लड़की एपिसोड 2 या 3 में दिखा होगा, जो कि लिन को अपने टीम में लेना चाहता है। और ये लड़की अपने साथ खड़ा हुआ एक लड़के से कहता है कि वहाँ पर देखो क्या वो लिन फैन है, मेंशन एरिया के एक घर को हासिल किया है। ये सुनकर वो बंदा भी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है हाँ हाँ ये तो लिन ही है, मैंने तुम्हें कहा था ना वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे, और जब वो सी रैंक तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आके सबको चौंका देंगे। और उन दोनों के पास खड़ा हुआ एक और बंदा जो थोड़ा लिन से चलता है, वो कहता है कि लेकिन ये रेटिंग एग्ज़ाम एक चीज़ पर बेस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम लिया जाएंगे। उसके पास ई रैंक की घोस्ट स्पिरिट है तो क्या हुआ, यहाँ पर तो और भी सारे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या पता वो उनमें हार जाए। और दूसरी तरफ लिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर उसके पीछे से उसके बारे में कुछ बंदे बात कर रहे रहते हैं। एक बंदा अपने साथी से कहता है वो बंदा जो दिख रहा है ना, वो जो सामने दिख रहा है, वो इस साल ही हमारे इस घोस्ट मास्टर एकेडमी में ज्वाइन हुआ है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि क्या ये इस साल ही ज्वाइन हुआ है, मैंने इस साल जब परीक्षा दिया तो मैं 30% के साथ पास हुआ, और ये अभी से ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आ गया। तुम देखते जाओ मैं इसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं इसे कितना परेशान करता हूँ, मैं इसे ज़रूर ही अपमानित करूँगा। तो क्या लिन ये एग्ज़ाम पास कर पाएगा या फिर नहीं, और अगर इन दोनों का आमना सामना एक साथ हो तो क्या होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप लोग मेरे आगे आने वाले एपिसोड देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
तो ये एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि दो बंदे मिलकर लिन को सबक सिखाने के बारे में प्लान बनाता है और तभी उस एग्जाम का होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है कि राउंड 1 गोस्ट स्पीड राइटिंग एग्जाम शुरू करते हैं और उस राइटिंग एग्जाम के बारे में बताते हुए कहता है कि ये राइटिंग एग्जाम ट्रेनी गोस्ट मास्टर के लिए सिर्फ एक बेसिक राउंड है और इस एग्जाम में 20 MCQ और 10 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर 60 सेकंड के लिए दिखाई देगा और आप लोगों को उसी टाइम पे लिखना है और अगर आप लोग दिए हुए टाइम के अंदर आंसर नहीं दे पाते या फिर गलत आंसर देते तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और होस्ट के अनाउंस करने के कुछ देर बाद ही एग्जाम शुरू हो जाता है और होस्ट फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि जब हम 23rd क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे तब आप सभी पार्टिसिपेंट में से 3 हिस्से के एक हिस्से को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिन को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा रहता है। वो अपने पेन को मुंह में दबाते हुए मनी मन सोच रहा रहता है कि इस साल के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जामिनर फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि टाइम्स अप, समय खत्म हुआ। जो भी स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं या फिर रॉन्ग आंसर दिया है वो सभी यहाँ से जा सकते हैं। आप लोग प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाइए। और उन टॉप 50 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और यहीं पर होस्ट सेकेंड राउंड के बारे में अनाउंस करते हुए कहता है कि सेकेंड राउंड मेंटल स्पीड टेस्ट का होगा और मेंटल स्पीड टेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि इस राउंड में 3 एग्जामिनर अपने अपने इविल गोस्ट स्पीड को निकाल लेंगे और उनकी इविल गोस्ट ऑरा को रिलीज करने के लिए कहेंगे और आप लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा। और इसी के साथ एक फीमेल इविल स्पिरिट निकल आती है जिसका नाम मेंडेला रहती है और वो डी रैंक की एक इविल स्पिरिट रहती है। उसके वहाँ पर आते ही लिन के आसपास खड़ा हुआ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी यानी कि ऑरा रिलीज होते हुए महसूस होता है और वो कांपने लग जाता है और उनको अपने पैरों में खड़ा हुआ नहीं बनता। और एक बंदा कांपते हुए कहता है कि इसका इविल ऑरा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम तो खड़े भी नहीं रह पा रहे। और दूसरी तरफ लिन को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा रहता। और इसी के साथ एक और एग्जामिनर अपने इविल गोस्ट स्पिरिट के साथ आ जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी रहता है जो कि सी रैंक की एक इविल गोस्ट स्पिरिट रहती है। वो आते ही कहता है कि तो तुम लोग तैयार हो जाओ सेकेंड राउंड के लिए। वहीं पर होस्ट एक्साइटेड होते हुए कहता है कि सभी लोग उस तरफ देखो, सभी लोग गोस्ट ऑरा की वजह से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। उनके साथ ही क्लास 1 की एक जीनियस भी है और तभी उस लड़की को जो कि क्लास 1 की जीनियस रहती है उसको दिखाई जाती है जो कि नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है और वो अपने खुद को हौसला देते हुए कहता है कि मुझे बस कुछ देर और रुकना है, मुझे कुछ देर और खुद को होल्ड करके रखना है। और दूसरी तरफ ऑडियंस में से एक बंदा कहता है कि हमने सोचा था कि एक क्लास 1 की जीनियस ज़रूर ही पास हो जाएगी। और दूसरी तरफ लिन का जो फैन रहता है वो लिन को चेयर करते हुए कहता है कि ब्रदर लिन आप ही ज़रूर जीतेंगे, आप ही हमारा स्कूल का होप है। और होस्ट फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि अब सिर्फ आखिरी एग्जामिनर बचा हुआ है जो कि खुद को यहाँ पर शो करेगा जो कि एल्डर गू है। हम लोग देखते हैं कि वो कौन से इविल गोस्ट स्पिरिट को निकालते हैं। और तभी उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक टकला बुढ़ा रहता है जो कि अपने इविल गोस्ट स्पिरिट को अपने बॉडी के साथ ही फ्यूज किए हुए थे जो देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान होता है। और उनमें से ही ऑडियंस में से एक बंदा कहता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, इन्होंने तो अपने इविल गोस्ट स्पिरिट को खुद के बॉडी के साथ ही फ्यूज कर लिया है और एल्डर होने के नाते हमें इनसे यही उम्मीद थी। इन्होंने तो एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को टेम करके रखा हुआ है। और उस इविल गोस्ट स्पिरिट का नाम पता जाता है जो कि ड्रैगन आई रहता है और वो बी रैंक की एक इविल गोस्ट स्पिरिट रहती है। और अनाउंसर फिर से अनाउंस करते हुए कहता है कि एल्डर गू के प्रेशर से बहुत सारे लोग नीचे गिर चुके हैं, अब सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स ही बचे हुए हैं। तो आप लोगों को जिस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो अब शुरू करते हैं। और रेटिंग डिवाइस को दिखा जाता है। लिन के साथ ही बाकी सारे 9 के 9 पार्टिसिपेंट वहाँ पर खड़े हुए रहते हैं जो कि लाइन में खड़ा हुआ रहता है जहाँ पर होस्ट फिर से कहता है कि तो ये रेटिंग डिवाइस आप लोगों की गोस्ट स्पिरिट के लेवल और स्ट्रेंथ को एनालाइज करके उसको रैंक देगी। तो सबसे पहले जिस पर्सन को यहाँ पर अपनी रैंक को एनालाइज करने की मौका मिलता है वो उसका नाम है मिन किवांटू। और वो मोटा उस डिवाइस के पास जाकर अपने गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालते ही उस डिवाइस के क्रिस्टल में से एक रैंक ऊपर की तरफ शो होता है जो कि एफ रैंक होता है जो देखकर होस्ट कहता है तुम्हारा तो एफ रैंक है, सॉरी बट तुम फेल हो गए हो, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। और होस्ट सेकंड पार्टिसिपेंट गाव सेंग को बुलाता है जो कि अपने गोस्ट स्पिरिट को निकाल लेता है जिसका रैंक डी आता है। और इसे देखकर होस्ट कहता है कि तुम पास हो गए, ये उतना भी बुरा नहीं है, ये रैंक ठीक ठाक ही है। और आप लोगों को याद होगा कि ये बंदा वही है
जो कि इस एपिसोड के पहले लिन को सबक सिखाने के बारे में बात कर रहा रहता था। इसका रैंक डी आता है और ये पास हो जाता है। और इसके बाद होस्ट लिन को बुलाते हुए कहता है कि ये आखिरी स्टूडेंट है जो कि बचा हुआ है। ये वो पहला ऐसा पर्सन है जो कि ट्रेनी होने के बाद भी इतना दूर तक पहुंच चुका है। और साथ ही मैंने लिन फैन के बारे में ये भी सुना है कि इसके पास एक फिजिक्स बॉडी है। होस्ट के लिन को बुलाते ही लिन धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से जाकर उस डिवाइस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा हो रहता है जो कि वही बंदा रहता है जिसे डी रैंक मिला हुआ रहता है। वो खुद से ही कहता है अगर ये पास हो गया ना तो मैं अपने नाक से नूडल्स खाऊंगा। वहीं पर दूसरी तरफ लिन उस डिवाइस के सामने खड़े खड़े मन ही मन सोच रहा रहता है कि मुझे ज़्यादा शो अप नहीं करना, इसीलिए मैं वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पीड को नहीं बुलाऊंगा। और वो बुलाता है टोंग टोंग, और टोंग टोंग को बुलाते ही टोंग टोंग तुरंत ही बाहर आ जाती है, जिसे देखकर होस्ट शाउटिंग करते हुए कहता है कि लिन फैन का गोस्ट स्पीड का ऑरा तो कुछ ज़्यादा ही है, हम लोग देखते हैं तो फिर इसका रैंक क्या आता है। होस्ट की बातें सुनकर ऑडियंस में से एक बंदा लिन के लिए प्रे करा रहता है कि उसे सी रैंक मिले। मुझे नहीं पता ये उसका दोस्त है या फिर फैन। वही दूसरी तरफ क्रिस्टल में उसका रैंक स्पिन हो रहा रहता है, और कुछ देर स्पिन होने के बाद एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन में बड़े बड़े अक्षरों में बी रैंक लिखा हुआ रहता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सभी लोग जोर से चिल्लाता है क्या बी रैंक। और एक बंदा ऑडियंस में से कहता है कि क्या ये मशीन खराब बराब हो गया, और दूसरा कोई कहता है कि ये बी रैंक तो वाइस कैप्टन के बराबर है ना। वही दूसरी तरफ उन एग्जामिनर से एक लड़की एग्जामिनर था जो कि ये देखकर सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरा जो बुढ़ा रहता है उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, उसका मुंह लगभग ज़मीन पे ही गिरने वाला रहता है। और वही जो लिन का फैन रहता है वो कहता है कि मुझे पता था कि लिन फैन कुछ ज़रूरी कमाल कर दिखाएगा। और इसके बाद होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है कि इसके पहले किसी भी स्टूडेंट को इतना अच्छा रैंक नहीं मिला, ये तो सच में ही बी रैंक है। और वो पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी शक्ल बना के ये कहती है। और यहाँ पर लिन को बी रैंक मिलने की वजह से लिन की तारीफ होस्ट कर ही रहा रहता है कि तभी उसके पीछे से कोई आकर उसके छाती के आर पार एक खंजर कर देता है और साथ ही उसे स्टेज से नीचे गिर देता है। और दिखाया जाता है एक मोटे को जो कि लिन के सीने के आर पार वो खंजर किया होता है, वो साथ ही टोंग टोंग को भी कुछ तिलिस्मान के अंदर कैद कर लेता है। और वो मोटा हंसते हुए कहता है कि लिन फैन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और टोंग टोंग को तिलिस्मान के अंदर बंद देखकर लिन परेशान होता है और सोचता है क्यों टोंग टोंग ही क्यों। और इसके बाद वो बंदा अपने फेस से ह्यूमन स्किन को निकालते हुए कहता है कि लिन फैन तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और आगे कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, मैं तुम्हें आज ज़रूर ही मार दूंगा। और वो अपने पीछे से एक टेंटिकल जैसा कुछ निकाल लेता है, जिस टेंटिकल के सिरे में एक और चेहरा और उसका एक मुंह भी रहता है। और उसके बारे में बता जाता है कि ही शैन क्रॉप्स ऑयल गो बी रैंक इविल स्प्रिट। वहीं पर लिन फैन को उसे देखकर कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है ये तो शैन है, ये अभी तक नहीं मरा, लगता है कि ये वहाँ पर मरने की नाटक कर रहा है, अब वो ऐसा बन गया है। और दूसरी तरफ ऑडियंस चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो एक किलर है, सभी लोग भागो, ये एक बी रैंक की इविल स्प्रिट है, ये हम सबको भी मार देगा। और वो होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है कि ये एक आपातकालीन परिस्थिति है, सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। यहाँ पर एक टट्टी जैसे शक्ल की चच्चा एक स्टूडेंट के रूप लेकर दूसरे स्टूडेंट लिन फैन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उसे चोट भी पहुंचाया है। और दूसरी तरफ वो जो लिन फैन का फैन रहता है वो लिन फैन के लिए परेशान होता है और लिन फैन को कहता है कि ब्रदर लिन संभल कर। और वहीं पर लिन फैन के सामने वो इविल गोस्ट स्पिरिट खड़ा हुआ रहता है और वो बुरा एल्डर टकलास हस्ताजोनेसिंस कहता है कि इस बंदे ने एक इविल गोस्ट स्पिरिट को अपने खुद के गोस्ट स्पिरिट बनाने के लिए उसे फोर्सफुली अपना गोस्ट स्पिरिट बनाया है, इसलिए ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगा, ये कुछ दिनों में ही मर जाएगा। और वो टकलाजोनेसिंस अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस स्टूडेंट की जान बचाओ, उस स्टूडेंट की जान खतरे में है। और ये सुनते ही वो कुल्हाड़े वाला गोस्ट मास्टर जल्दी से जाकर उस इविल गोस्ट स्पिरिट के ऊपर अपने कुल्हाड़े वाले गोस्ट स्पिरिट से हमला कर देता है। पर वो इविल गोस्ट स्पिरिट अपने जो टेंटिकल रहता है उसके मुंह से फ्लेम निकलता है और साथ ही उसे पूरी तरह से जलाने लग जाता है, और साथ ही अपने टेंटिकल के साथ उन तीनों के तीनों गोस्ट मास्टर के ऊपर अटैक भी कर देता है। और अपने गोस्ट स्पिरिट के जलने की वजह से वो जो गोस्ट मास्टर रहता है, जो कुल्हाड़ा वाला गोस्ट मास्टर रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो इविल गोस्ट स्पिरिट इसके बाद लिन की तरफ मुड़ते हुए मन ही मन सोचता है अब बदले का समय है, और उस टेंटिकल के मुंह से एक नुकीला सिरा बाहर आता है और वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और लिन भी अपनी तरफ आते हुए उस नुकीले सिरे को देखकर मन ही मन सोचता है ये बंदा मुझसे बदला लेने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मुझसे बदला ले ही नहीं पाएगा क्योंकि आज जो मरेगा और वो रहेगा ये। और वो बुलाता है जियान हुआ को बुलाते ही उसके हाथ से एक एनर्जी रिलीज होता है
और उसके हाथ से बहुत सारे बायर्स निकलना शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ जियानहुआ प्रकट हो जाती है और उसको उस इविल गोस्ट स्पिरिट को अपने बायर्स की मदद से पूरी तरह से जकड़ना शुरू कर देता है और जकड़ते हुए उसके चेहरे को पिचकाना शुरू कर देता है और साथ ही उसे टुकड़ों में बांट देता है। और जो देखकर सभी लोग कहता है कि देखो देखो वहाँ पर वो कौन है। तो क्या होगा जब सभी लोगों को पता चलेगा कि लिन के पास एक और गोस्ट स्पिरिट है जो कि एक ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट है। जब ऑडियंस को और उस टकला बुढ़ाव को इस बारे में पता चलेगा कि उसके पास वो इविल गोस्ट स्पिरिट ए रैंक का है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उस इविल गोस्ट स्पिरिट को अपने रस्सियों की मदद से जकड़ लेता है और साथ ही अपने रस्सियों को उसके बॉडी पे कसते हुए उसे टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर सभी ऑडियंस हैरान होता है और साथ ही वो एग्जामिनर्स भी हैरान होता है। और उनमें से एक लेडी एग्जामिनर कहता है कि इसने तो इतनी आसानी से एक बी रैंक की इविल स्पिरिट को ऐसे ही मार दिया। दूसरा कहता है ये तो ठीक है लेकिन वो खुद भी तो एक इविल स्पिरिट ही है ना। और वहीं पर दूसरी तरफ वो बुढ़ाओ सस्ता जोने सेंस वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को देखकर खुद से ही कहता है यहाँ पर तो कोई गोस्ट टेरिटरी ओपन भी नहीं हुआ, इसने इंस्टेंटली एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मार दिया और ये भी एक इविल गोस्ट स्पिरिट है। तो फिर गोस्ट मास्टर एसोसिएशन को अब तक इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल गया होगा। और दूसरी तरफ ऑडियंस के ऊपर हाहाकार मच जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार ये तो वही वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट है जिसके लिए लो सिटी को बंद कर दिया गया था, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि ये वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके सामने पूरी की पूरी गोस्ट मास्टर एसोसिएशन भी नहीं टिक पाते हैं, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। और वो आगे कहता है कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, हम लोगों को एक ही इविल गोस्ट स्पिरिट से हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर तो एक और आगे, क्या भगवान हमें सच में मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो जो लिन फैन की दो फैन रहती है, एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों एक दूसरे के गले में सिमटते हुए कहता है कि लड़की कहती है कि मम्मी मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना मम्मी। और दूसरा बंदा वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। लेकिन हमको तो पता है कि वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन का गोस्ट स्पिरिट है, इसीलिए वो किसी पर ध्यान नहीं देता और लिन की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ टोंग टोंग भी उस इविल गोस्ट स्पिरिट के तलिस्मान से आज़ाद हो जाती है और आज़ाद होने के बाद वो लिन की तरफ आगे बढ़ जाती है। और वहीं पर लिन भी सीढ़ियों से वापस स्टेज की तरफ बढ़ा रहता है। उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपकी गोस्ट स्पिरिट जियानहुआ ने एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसकी वजह से आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और साथ ही एक वार्प कॉर्प्स बैग मिलता है। और इसके बाद टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट लिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और लिन भी वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को शुक्रिया करते हुए कहता है कि जियानहुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखकर कुछ देर के लिए पूरी स्टेडियम में सन्नाटा सा जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। और वहीं पर लिन फैन के जो फैन रहता है, एक लड़का और एक लड़की कहती है अच्छा वो ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट लिन फैन के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। लड़का कहता है कि अनलेस मुझे क्या पता। और वहीं पर वो बुढ़ाओ सस्ता जोने सिंस ये सब देखकर हैरान होता है और साथ ही वो होस्ट भी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या है। और वो होस्ट लिन फैन के सामने पड़ी हुई रहती है और वो कांपती हुई आवाज़ में लिन फैन से पूछती है क्या ये वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट तुम्हारी सेकेंड गोस्ट स्पिरिट है। होस्ट की बातें सुनकर लिन थोड़ा परेशान होता है और वो मन ही मन सोचता है अरे यार मैंने तो जियानहुआ को अपनी ट्रम्प कार्ड के रूप में छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन ये तो एक्सपोज हो गया। और लिन के पास ये मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता कि वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उसका ही सेकंड गोस्ट स्पिरिट है। और वो कह देता है कि हाँ वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट मेरा सेकंड गोस्ट स्पिरिट है। ये सुनकर पूरे के पूरे एरिना में सन्नाटा सा जाता है और किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। वहाँ पर अगर एक सुई भी गिर जाता ना तो सभी को पता चल जाता। और तभी क्राउड में अचानक से शोरगुल मच जाता है और कहता है कि लिन फैन तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और वो लड़की कहती है कि लिन फैन तुम तो हमारे प्राइड हो। लड़का कहता है कि लिन फैन तुम तो हमारे हीरो हो, तुमने हमारा जान बचा लिया। वहीं पर ऑडियंस में से एक बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि लिन फैन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो बहुत ही जीनियस है, इसके पास अभी से ही 2 गोस्ट स्पिरिट है, इसका एज तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। और दूसरी तरफ ऑडियंस में से लड़कियां तो पागल ही हो चुकी रहती है। एक लड़की कहती है कि लिन फैन प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। दूसरा कहता है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपने घर में एक दिन के लिए रुकने दो। अगर तुम बस मेरी एक दिन
दिन के लिए भी बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, मैं अभी के अभी मेरे बॉयफ्रेंड से मैं ब्रेकअप कर लूँगा। और वहीं पर उस एग्ज़ाम की होस्ट भी अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि स्टूडेंट लिन फैन आज से एक ए रैंक की घोस्ट मास्टर है। ये सुनते ही तो ऑडियंस में और भी ज़्यादा कोलाहल मच जाता है और सारे के सारे ऑडियंस लिन फैन के नाम की नारे लगाना शुरू कर देता है और सभी के सभी कहने लग जाता है कि लिन फैन। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने तकिए को पकड़ते हुए अपने बेड में दुपक कर बैठा हुआ रहता है और उसके घर के बाहर से आवाज़ आता है कि लिन फैन क्या तुम घर पे हो। दूसरा कोई कहता है कि ब्रदर लिन फैन प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं यहीं पर घुटने पे पूरे दिन बैठा हुआ रहूँगा। लोगों की ये सब बातें सुनकर लिन परेशान होकर अपना सिर पीट लेता है और वो सोचता है शिट यार, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया, मुझे लू सिटी में बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। और वो मन ही मन सोचता है एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा था सभी लोग मेरा ए रैंक की घोस्ट मास्टर बनते ही मेरे घर के बाहर मेरे मेंशन के बाहर आकर रुके हुए रहते हैं हर दिन और मेरे बारे में पूछते रहते हैं। मेरा घर तो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और यहाँ पर हर रोज़ लोग आते रहते हैं, इसीलिए तो मैंने अपने वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट को छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन वो तो एक्सपोज हो गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। और वो आगे कहता है कि इवन मैंने घोस्ट ट्रेडर को ओपन करके उसमें जाकर आराम करने के बारे में सोचा पर वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ पर जब मैं खेलने के लिए गया तो वहाँ के जो चीज़ है वो बाकी सारे जो खिलौने हैं वो सारे के सारे मुझे बुलाने लगे, वो कहने लगे कि आओ मुझसे खेलो, आप तो अमेजिंग हो। और जब मैं वहाँ पर सो भी गया था तब भी बाहर से वो लोग बुलाते रहते हैं, वो लोग बार बार ही मुझे बुलाते रहते हैं। वहीं पर लिन के घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है जो कि घोस्ट मास्टर एसोसिएशन की तरफ से आया हुआ रहता है। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको एक घोस्ट मास्टर के रूप में हमारे एसोसिएशन से चुना जा चुका है, आपको टॉप 5 घोस्ट मास्टर में से एक चुना गया है और आपका मंथली सैलरी होगा 10,000। और उसके पास नोटिफिकेशन आता है आपको 10,000 क्रेडिट पॉइंट रिसीव हुआ, अब आपका करंट बैलेंस है 1,26,000 पॉइंट। जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है अरे यार मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो मैं बाहर जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सभी लोग घेर लेंगे और मैं अपने इतने सारे पैसे को कहीं पर यूज़ भी नहीं कर सकता। और वो दुखी आत्मा बनकर टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट के साथ बैठा हुआ रहता है जहाँ पर लिन मन ही मन सोचता है मुझे अपने पैसे को खर्च करना है। वहीं पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन को बड़े ही प्यार से देख रही रहती है, जो देखकर टोंग टोंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। वहीं पर लिन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि लिन फैन के तारीफ के पुल बांध रहे रहते हैं। वहीं पर होस्ट भी रहते हैं जो कि कहता है कि आप लोग जो ये घर देख रहे हो ये लिन फैन का ही घर है। आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी इतने कम उम्र के बंदे ने एक ए रैंक की घोस्ट स्पिरिट को अपने खुद के घोस्ट स्पिरिट बनाया है, वो भी एक इविल घोस्ट स्पिरिट को। अब से ही ये इतने कम उम्र में ही एक ए रैंक की घोस्ट मास्टर बन चुके हैं, अब से ही ये ए रैंक का घोस्ट मास्टर है, वो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा ही है। दूसरा को कहता है कि कौन हमारे लिन फैन ब्रदर को परेशान करने की कोशिश करेगा उसको मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वहीं पर उन भीड़ों के बीच में ही घोस्ट मास्टर गिल्ड का लीडर भी रहती है जो कि ये सब देखकर थोड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लिन का तो यहाँ पर लू सिटी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन के लिए क्या करेगा? क्या लिन को किसी और शहर में भेज देगा या फिर उसे किसी और सीक्रेट जगह में भेज देगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन फैन के घर के बाहर इतने सारे भीड़ को देखकर थोड़ा परेशान होता है और वो खुद से ही कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे भीड़ है, लिन फैन तो घर से भी नहीं निकल सकता, उसके लिए तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन घोस्ट मास्टर एसोसिएशन से शुरू होता है जहाँ पर गिल्ड लीडर कहती है कि क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए हे सिटी में पहुँच जाओ, हाँ वहाँ पर मैं एक बिजनेस टूर के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वो एक टॉप 5 सिटी में से एक सिटी आता है जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी है। ये सुनकर लिन फैन गिल्ड लीडर से पूछता है कि क्या टॉप 5 सिटी? ये सुनकर गिल्ड लीडर लिन फैन को समझाते हुए कहता है कि हाँ हमारे घोस्ट मास्टर एसोसिएशन में टोटल 5 ब्रांच है, उनमें से ही एक आता है ये हे सिटी और ये ईस्टर्न साइड में है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ इन सारे एरिया के जो कंट्रीज़ है वो सारे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ है और हे सिटी भी इन्हीं कंट्रीज़ में से एक है। और हे सिटी इतने बड़े होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे सी रैंक के घोस्ट मास्टर है और अगर तुम्हारे पास हाई रैंक के घोस्ट टोकन है तो तुम यहाँ के ऑक्शन हाउस में इसे नीलामी के लिए रख सकते हो। गिल्ड लीडर की बातें सुनकर लिन फैन के दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है और वो मन ही मन खुश होते हुए सोचता है कि जियान हुआ के घोस्ट एरिया में तो बहुत सारे घोस्ट टोकन है, मैं उन
सभी को बेच सकता हूँ, वो तो बहुत सारे हैं, और साथ ही वो सारे के सारे घोस्ट टोकन हाई क्वालिटी का भी है। और तभी गिल्ड लीडर अपने सोफे से उठकर लिन फैन के करीब आते हुए अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि तो ये ठीक रहा, तो फिर तुम अभी से जाकर अपना पैकिंग शुरू कर दो, हम परसों हेई सिटी के लिए निकलेंगे। ये देखकर लिन फैन थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि सिस्टर, आपका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, आप तो बहुत ही डरावने लग रही हो। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन 2 दिन बाद का होता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन एक साथ ही हेई सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर लिन फैन घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर से पूछता है कि हेई सिटी यहाँ से कितने दूर है। ये सुनकर गिल्ड लीडर सामने की तरफ देखते हुए ही कहती है कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर होगा। और वो आगे कहती है, हेई सिटी जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत सारे एविल घोस्ट स्पिरिट है और साथ ही बहुत सारे घोस्ट ट्रैप भी बिछे हुए हैं। वहाँ से एक बी रैंक के घोस्ट मास्टर भी जाने से घबराता है, वो भी वहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, वहाँ से जाएंगे तो वो शायद मर ही जाएंगे। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास, हमारे घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम गुजरेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी इविल स्पिरिट या फिर कोई भी घोस्ट ट्रैप हमला नहीं करेगा और हम वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। यही तो है घोस्ट मास्टर गिल्ड के एक मेंबर होने की फायदा। ये सुनकर लिन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और वो मनी मन सोचता है, हमें जो स्कूल में सिखाया गया वो तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हमें वहाँ पर लिमिटेड जानकारी दी गई और हमें कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं गया। और यहीं पर दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग वहाँ हेई सिटी के लिए निकल जाता है और लिन फैन खुद से ही कहता है कि हेई सिटी मैं आ रहा हूँ। वहीं पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन एक साथ ही एक समंदर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचते ही गिल्ड लीडर कार वाले से कहता है कि रुको, और लिन फैन और घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर एक साथ ही कार से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते हुए घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर अपने वॉकी टॉकी में कहता है कि 0349 हम लोग बंदरगाह में पहुंच गए हैं। ये कहते ही समंदर के अंदर से, समंदर के पानी के अंदर से एक सबमरीन ऊपर की तरफ उठाता है और वो ऊपर आते ही लिन फैन से घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर कहती है कि चलो हम लोग समंदर के रास्ते से जाएंगे। और उस सबमरीन के बारे में बताया जाता है, ये घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के एक सबमरीन है, एक स्पेशल सबमरीन है, इसका नाम है रिपर। और इसके बाद लिन फैन उस सबमरीन के अंदर जाते हुए मनी मन सोचता है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अंडर वाटर की जो घोस्ट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी और शांत किस्म के रहते हैं, दूसरी तरफ जो जंगलों में और या फिर शहर में या फिर हमारे साथ ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ इविल घोस्ट स्पिरिट रहते हैं जो कि इंसानों पर हमला कर देता है। और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन आकर उस सबमरीन के अंदर बैठ जाता है। वहीं पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन फैन से कहती है, भले ही यहाँ समंदर के रास्ते में सबमरीन से जाने से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और हमें हेई सिटी में पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया है, यहाँ से जाने पर हमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं होगा। और साथ ही सबमरीन के अंदर वाले हिस्से को गोल्ड से पेंट किया गया है, इसीलिए तुम निश्चिंत रूप से यहाँ पर आराम कर सकते हो। गोल्ड की वजह से कोई भी घोस्ट स्पिरिट ह्यूमन को सेंस नहीं कर पाएगा। और इसके बाद स्टार्ट होता है सबमरीन और उसके पंखे, पीछे वाले पंखे घूमना शुरू कर देता है और सबमरीन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और समंदर के रास्ते से ही वो लोग हेई सिटी के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में सबमरीन से कोई अनाउंस करते हुए कहता है कि हम लोग हेई सिटी के बंदरगाह में पहुंच गए हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, यहाँ पर तो चांदनी रात है और टेम्परेचर 21 डिग्री है। सभी लोग तैयार हो जाइए हमारे सबमरीन से उतरने के लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन को दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड लीडर के अरमानों को तकिया बनाकर सो रहा रहता है। वहीं पर गिल्ड लीडर लिन फैन को सोया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लिन फैन, तुम्हें क्या ऐसे सोने में मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है ना। गिल्ड लीडर की आवाज़ सुनकर लिन फैन का नींद टूट जाता है और वो अचानक से उठकर शर्माते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर गिल्ड लीडर बात को बदलते हुए कहता है कि हम लोग हेई सिटी में पहुंच गए। और इसके बाद सबमरीन पानी के अंदर से ऊपर आ जाता है और उस बंदरगाह को पूरी तरह से दिखाया जाता है। और जहाँ पर गिल्ड लीडर और लिन फैन उस बंदरगाह से नीचे उतरकर शहर की तरफ जाते हुए गिल्ड लीडर लिन फैन से कहता है कि यह शहर बहुत बड़ा है, यहाँ पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मास्टर भी हैं और यहाँ की जो घोस्ट मास्टर एसोसिएशन है वहाँ पर बहुत सारे मिशन भी रहते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मिशन पोस्ट होते हैं। हमारे लिव सिटी से तो यहाँ पर लगभग डबल ही मिशन पोस्ट होते हैं, तुम यहाँ पर रहकर बहुत सारे मिशन कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरी तरफ लिन तो एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा रहता है, जो देखकर गिल्ड लीडर मुस्कुराते हुए कहती है कि एक बिल्डिंग हमारा ही है
हम यहाँ पर कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं टेम्परेरी रूप में। और इसके बाद कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल्ड लीडर चाय के कप पे चाय भरते हुए कहती है कि लिन फैन, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई गोश्त टोकन बेचना है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ये सुनकर लिन फैन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग उस गोश्त स्पिरिट को बाहर निकालो। और ऐसा कहते ही एक गोश्त स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और बाहर आते ही उसका डिटेल्स दिखाया जाता है, स्मॉल हेडेड एक्स बी रैंक गोश्ट स्पिरिट, जो देखकर गिल्ड लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो कहती है कि क्या एक बी रैंक की गोश्ट स्पिरिट, वो भी बिना किसी ओनर के, तुम्हें ये कहाँ से मिला और तुमने इसे हासिल कैसे किया? गिल्ड लीडर की ऐसी हालत देखकर लिन फैन मुस्कुराते हुए टोंग टोंग से और भी गोश्त टोकन निकाल लेता है और कहता है कि रुकिए रुकिए, आप इतने में ही क्यों परेशान हो रही है? मेरे पास और भी 5 गोश्त टोकन है, ये मुझे वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट की गोश्ट टेरिटरी के अंदर से मिला है। इतने सारे गोश्त टोकन को एक साथ देखकर गिल्ड लीडर का भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका मुंह खुली की खुली रह जाती है। और वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास 5 और भी गोश्त टोकन है, और वो भी बिना किसी ओनर के, और साथ ही ये ईविल भी नहीं है? ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है। मोस्टली इस तरह की गोश्त टोकन का ओनर पहले से ही रहता है, जो कि इन्हें बचपन से ही ट्रेन करता है और साथ ही फ्यूचर में एक गोश्त स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। पर तुम्हारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे हाई रैंक की गोश्त टोकन है, ऐसा देखना तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा देखना तो बहुत ही रेयर है। और वो फिर से मुस्कुराते हुए लिन फैन से कहती है, तुम्हारे पास जो गोश्त स्पिरिट है इनका कीमत लाखों में है, तुम बस जाके आराम करो, मैं जाकर ऑक्शन हाउस के लोगों से बात करता हूँ कि वो लोग तुम्हारे इस चीज़ को बेचने में तुम्हारी मदद करे। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा पोलाइट होते हुए कहता है कि ओके हाँ ठीक है, पर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में लिन फैन को दिखाया जाता है, जो कि एक गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब में जाकर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है कि हाँ ये कितना रिलैक्सिंग है, मैं कितने दिनों बाद एक गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब में नहा रहा हूँ, ये बहुत ही आरामदायक है, मैं बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी रात बिता रहा हूँ। और तभी वो अपने गोश्त टोकन में, गोश्त आइडेंटिटी टोकन में देखते हुए कहता है कि ओ हाँ, गिल्ड लीडर ने तो ठीक ही कहा था, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मिशन हैं और यहाँ की एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत सारे स्पेशल मिशन हैं। मैं ये मिशन पूरी करके बहुत दिनों के बाद टोंग टोंग और जुआन हुआ को अपग्रेड कर सकता हूँ और अपग्रेड करके उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और तभी लिन फैन के सामने उसे कोई दिखाई देता है और वो देखता है कि उसके सामने जुआन हुआ यानी कि वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट आके खड़ी हुई है, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट उसकी तरफ हाथ बढ़ा के आगे बढ़ रही रहती है। और लिन फैन वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट को बाथरूम के अंदर देखकर सोचता है, अरे यार मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, पर ये फिर भी अंदर आ गई। और लिन फैन पानी में बैठे बैठे ही थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि एक डोर इसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इस पूरे के पूरे बाथरूम को गोल्ड से पेंट करना पड़ेगा, तभी ही मैं जुआन हुआ को अंदर आने से रोक पाऊंगा। और इसी बीच जुआन हुआ भी उस बाथटब के अंदर पहुंच जाती है, जो देखकर लिन थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है कि जुआन हुआ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट यानी कि जुआन हुआ लिन फैन के पीठ को रगड़ रगड़ कर साफ करा रहता है और लिन फैन वहाँ पर बैठा बैठा शर्माते हुए सोच रहा रहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल अपने पति की तरह ट्रीट कर रहा है। और वो कुछ देर बाद उस बाथरूम से बाहर आ जाता है। बाथरूम से बाहर आते ही लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने जियान हुआ के साथ एक बाथटब शेयर किया है, इसकी वजह से आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। और वहीं से ही बाथरूम के सामने से गिल्ड मास्टर गुजरी रहती है और तभी उनका नज़र लिन फैन के ऊपर पड़ जाती है और वो लिन फैन को देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि लिन फैन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? पर लिन फैन कोई भी जवाब नहीं देता और शर्माते हुए उनसे नजरें चुराना शुरू कर देता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट और लिन को एक ही बिस्तर में सोया हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट को देखकर मनी मन सोच रहता है कि जुआन हुआ सही में मेरे पास सोया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छा ही है, मैं जब सुबह सुबह जाग कर उठता हूँ तो मुझे इतना सुंदर चेहरा देखने को मिलता है, ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। और ये सोचते हुए वो जवान हुआ के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है कि मनी मन सोचता है गुड नाइट जवान हुआ, और उसके किस करते ही उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने वेडिंग ड्रेस गोश्ट स्पिरिट को उसके फॉरहेड पे किस किया है, इसकी वजह से आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और 1 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखकर लिन मनी मन शर्माते हुए सोचता है कि अरे यार यहाँ पर तो ये भी काम करती है, और
उसी सेम टाइम में रात को ही एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि हे सिटी के पास के ही एक डिफेंस एरिया का रहता है। वहीं पर एक छोटे से घर की छत को तोड़ते हुए एक तलवार की स्लैश ऊपर की तरफ जाता है और वहीं पर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सस्ता दोने सीन्स कहता है कि ये पूरा हुआ, ये बी रैंक का इविल गोस्ट स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और तभी उन सारे के सारे गोस्ट मास्टर में से एक गोस्ट मास्टर को कुछ आवाज़ सुना देता है और वो बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि गाइस, क्या तुम लोगों को कोई घोड़े की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रहा है? ये सुनकर घर के अंदर से कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, इतनी रात को कौन घोड़ा चलाएगा। और इसके बाद वो सारे के सारे उस घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर ही देखता है कि उनके चारों ओर कोहरा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो देखकर सस्ता दोने सिंह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, जल्दी से अपने अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लो और एक शील्ड बना लो। और ये कहते ही वो सारे के सारे मिलकर एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और चारों तरफ एक फोर्स फील्ड फैल जाता है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से एक घोड़े जैसी आकृति की एक कोई आ रहा रहता है और वो कहता है कि वो आ गया, वो अपेयर हो गया। और तभी उन कोहरे में से बाहर आती है एक घोड़े वाली गोस्ट स्पिरिट, जो कि एक इविल गोस्ट स्पिरिट रहती है, जिसका नाम रहता है हेडलेस जनरल, जो कि एक ऐसा रंग का इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है। और उसे देखते ही उन सब की फटके हाथ में जाता है, पर टकला सस्ता सेंस उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भले ही हमसे थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, पर फिर भी हमारा सबका मिला हुआ ये गोस्ट टेरिटरी से बना हुआ एक शील्ड ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये इसे तोड़ नहीं पाएगा। पर उसका बात पूरा होने से पहले ही वो हेडलेस गोस्ट स्पिरिट आकर उस शील्ड को एक ही बार में टुकड़ों में बांट देता है और वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अपने तलवार को सामने की तरफ करता है, जो देखकर उन सब की और भी ज़्यादा फट जाता है। उनकी लगभग किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो एबिल गोस्ट स्पिरिट, जिसका नाम हेडलेस गोस्ट स्पिरिट है, वो सामने की तरफ 2 स्लैश लगाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एबिल गोस्ट स्पिरिट, वो हेडलेस जनरल सामने की तरफ अपने घोड़े के बैठे बैठे वहाँ से जा रहा रहता है और वहाँ से जाते हुए सिर्फ पीछे छोड़ जाता है अपने घोड़े की पैरों के निशान। और जहाँ जहाँ उस घोड़े की पैर पड़ रहा रहता है वहाँ पर जमीन पूरी तरह से जल चुका रहता है और वहाँ पर लपटे उठ रहा रहता है। इस जलते हुए घोड़े को देखकर मुझे गोस्ट राइडर की याद आ गई। आपको क्या लगता है, ये गोस्ट राइडर की तरह है या फिर नहीं? तो क्या होगा जब लिन फैन के साथ इस हेडलेस गोस्ट स्पिरिट का सामना होगा? क्या लिन फैन इसके सामने टिक पाएगा या फिर इससे हार कर उसके बाद उसका मौत हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो एपिसोड 23 की शुरुआत में लिन फैन को दिखाया जाता है, जो कि नींद से उठकर अपने बिस्तर में बैठते हुए अपने सिर को पकड़कर मनी मन सोचता है, अरे यार, मैं तो हर समय ठीक टाइम पे उठ जाता हूँ और ठीक टाइम पे सोता हूँ, पर आज तो शाम ही हो गया, मैं अब जाके उठ रहा हूँ। और तभी लिन फैन देखता है कि वो तीनों के तीनों, जहाँ पर टोंग टोंग, वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट और गिल मास्टर लिन फैन को देखकर मुस्कुरा रही रहती है। और गिल मास्टर कहती है कि फाइनली तुम उठी गई। और अचानक से उन तीनों को अपने सामने देखकर लिन फैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से चिल्ला देता है, जो देखकर वो गिल मास्टर हंसते हुए कहती है कि तुम तो डर गए। और आगे गिल लीडर कहती है कि लिन फैन, तुम सुबह सुबह बहुत ही आराम से सो रही थी, तुम बहुत ज़्यादा गहरे नींद में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑक्शन के लिए सुबह सुबह नहीं उठाया। लेकिन तुम जितने देर से नींद में थी उसी समय जुआन हुआ ने तुम्हारे लिए लगभग 5 बार ब्रेकफास्ट बनाया है। ये देखकर लिन फैन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या सच है जुआन हुआ, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया? और ब्रेकफास्ट को दिखाया जाता है, जो कि तरह तरह के पकवान रहता है। और गिल लीडर उन ब्रेकफास्ट को खाते ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाते ही तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गई। और लिन फैन भी उसे खाने लग जाती है। गिल लीडर आगे कहती है कि ओ हाँ, तुम्हें तो एक बात बताना भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने जब ऑक्शन हाउस में तुम्हारे बी रैंक के गोस्ट टोकन को ऑक्शन के लिए रखा तो वहाँ पर तो आग ही लग गई, लोगों में हलचल मच गई और लोगों ने उसे बहुत ही पागलपन के तरीके से खरीदना शुरू कर दिया और आखिर में वो 20 मिलियन क्रेडिट पॉइंट में बिका। इतने सारे पैसों के जिक्र सुनकर लिन फैन के मुंह से उसका खाना बाहर आ जाता है और वो मनी मन सोचता है, अरे यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अमीर हो गया। और गिल लीडर आगे मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑक्शन हाउस के सर्विस फी के रूप में तुम्हारे 20 मिलियन से 10% काट ली गई है और साथ ही टैक्स के रूप में 6% और हमारे एजेंसी के फी के रूप में 20% काट लिया गया है और बाकी तुम्हारे पास बचा अब 12 मिलियन। ये सुनकर लिन फैन कहता है कि
ओके, थैंक यू। और वो आगे मनी मन सोचता है, इनका कैलकुलेशन तो पूरा एक्यूरेट है, ये लीडर होने के रूप में ये डिजर्व करता है, इतना तो ये डिजर्व करता ही है। और गिल लीडर लिन फैन के अकाउंट में वो 12 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है कि लिन फैन तुम धीरे धीरे खाते रहो, मुझे कुछ काम है, मुझे एसोसिएशन में कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर लिन फैन गिल लीडर से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर गिल लीडर लिन फैन से थोड़ा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि कल रात को लिव सिटी के पास में ही कुछ घोस्ट मास्टर को एक साथ ही एक इविल घोस्ट स्पिरिट द्वारा मार दिया गया। आज सुबह सुबह ही उन सारे के सारे घोस्ट मास्टर की लाशें हे सिटी के थर्ड डिफेंस एरिया में मिला। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, वो सारे के सारे घोस्ट मास्टर ए रैंक के थे, वो ऐसे ही मर गए, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तभी उन दोनों के बातों के बीच में ही पीछे से कोई कहता है कि लीडर यान, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस बंदे को दिखा जाता है और वो आगे आते हुए कहता है कि लीडर यान, आपका हे सिटी में स्वागत है। मैं कुछ काम के लिए बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैं आपका वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया। और उस बंदे की आवाज़ सुनकर गिल लीडर पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि लीडर जुहुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है लीडर जेहुआ, जो कि हे सिटी के घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के एक को लीडर है। गिल लीडर की बातें सुनकर जिहुआ कहता है कि मैं आपको यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूँ कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक हेडलेस इविल घोस्ट स्पिरिट अपेयर हुआ है। ये हे सिटी में अपेयर हुआ है, इसलिए आप इससे दूर रहे, ये हमें हैंडल करने दीजिए। लीडर यान, आप बस यहाँ पर आराम कीजिए। गिल्ड लीडर कहती है कि आपको किसने कहा कि मैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हूँ, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर लीडर जिहुआ गिल्ड लीडर से कहता है कि आपको उस इविल घोस्ट स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप उससे कैसे डील करेंगे। ये सुनकर गिल्ड लीडर जवाब में कहती है कि क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। गिल्ड लीडर की बातें सुनकर लीडर जिहुआ गिल्ड लीडर की मुंह की तरफ अपने घोस्ट टोकन को करते हुए कहता है कि यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे पहले से ही सब कुछ मिल चुका है, मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ है। ये कल रात की बात है, जो कि एक घोस्ट मास्टर के रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड हो गया था, और वो उसके रिकॉर्डिंग को दिखाता है जहाँ पर वही हेडलेस घोस्ट स्पिरिट रहता है, जो कि घोड़े पे बैठे हुए वहाँ से जा रहा रहता है। जो देखकर लिन फैन को अचानक से कुछ याद आता है और वो सोचता है, अरे यार, ये घोड़े की टापों के साउंड, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कुछ दिन पहले जुआन हुआ के घोस्ट टेरिटरी में रहते हुए सुना था, ये तो वही है। और उस घोड़े की टापों को दिखा जाता है, जो कि और भी करीब आकर रुक जाता है, और वो हेडलेस घोस्ट स्पिरिट सबको मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर लिन फैन कहता है कि क्या यहीं पर खत्म हो गया, क्या वो घोड़े की पीठ में बैठा हुआ जो हेडलेस बंदा है वो उस घोड़े की मास्टर है। ये सुनकर लीडर कहती है कि नहीं, तुम ध्यान से इस रिप्ले को देखो, इसके पास कोई क्षण नहीं है, इसलिए हम इसे हेडलेस जनरल बुलाते हैं। और मेरे दो बेटियां हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ही अच्छा है, उनके पास कुछ ट्रैकिंग स्किल है, वो जल्द से जल्द इस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ पाएगा। ये सुनकर गिल्ड लीडर कहती है कि तो ठीक है, इस बार के लिए मैं ये काम आप पर सो रही हूँ। और दूसरी तरफ लिन फैन मनीमैन सोचता है कि ये हेडलेस जनरल तो बिल्कुल वही आर्मर की तरह दिख रहा है, जो कि जुआन हुआ के शादी के वक्त उससे शादी करने के लिए उसी घोस्ट कैरेज में आया हुआ था। लगता है कि ये घोस्ट जनरल अभी एक इविल स्पिरिट बन चुका है और ये जुआन हुआ को ढूंढ रहा है। लगता है कि ये जुआन हुआ को ढूंढते ढूंढते हे सिटी तक भी पहुंच चुका है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा वो इविल घोस्ट स्पिरिट जुआन हुआ को ढूंढ कैसे पा रहा है और उसका लोकेशन को किस तरह से ट्रैक कर रहा है। क्या कोई उसके पास कोई ऐसा जरिया है जिससे वो जुआन हुआ को ट्रैक कर पाता है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको एक नया मिशन मिला है। ये मिशन में आपको जवान हुआ की मैरिज सर्टिफिकेट को ढूंढना है और उसे नष्ट कर देना है, यही आपका मिशन रहेगा। आपको उसे नष्ट करते ही मिशन को पूरा माना जाएगा और आपको इसके बदले में 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की बातें सुनकर लिन फैन मनीमन सोचता है, अरे यार, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। जवान हुआ कि उस दिन जब वो घोस्ट टेरिटरी को ज़बरदस्ती मैरिज मोड में ले लिया गया था, उसे मैरिज मोड में ले पाने की वजह यह है कि अभी भी जवान हुआ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है और वो इविल घोस्ट स्पिरिट जवान हुआ को उसी से ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जवान हुआ की घोस्ट टेरिटरी में ढूंढना चाहिए। और वो जवान हुआ से कहता है कि जवान हुआ, घोस्ट टेरिटरी को ओपन करो। और ये कहते ही उस कंघी में से कुछ अजीब सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है और घोस्ट टेरिटरी अपेयर हो जाता है। और इसके बाद टोंग टोंग, वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट और लिन फैन घोस्ट टेरिटरी के अंदर जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर टोंग टोंग
बहुत सारी चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकते हुए ढूंढना शुरू कर देता है और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट भी कुछ कपड़े को हटाते हुए उसे ढूंढने लग जाता है। पर कुछ देर बाद लिन फैन को ही वो मिल जाता है और वो उसे देखकर सोचता है कि लगता है कि यही है, और वो कहता है इसे मैंने ढूंढ लिया। और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में पकड़ते हुए लिन फैन उसके लिखावट को देखते हुए सोचता है क्या ये किसी घोस्ट ने लिखा है, क्या ये घोस्ट लेटर है, पर क्या करूँ, मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सोचते हुए लिन फैन उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को टुकड़ों में बांट देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर फिर भी उसके बाद वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिकवर हो जाता है और वो सोचता है ये तो बिल्कुल उस घोस्ट कैरेज की तरह है, ये उस घोस्ट कैरेज की तरह ही फिर से रिकवर हो जा रहा है। और वो जवान हुआ से कहता है कि जवान हुआ तुम ट्राई करके देखो। और जवान हुआ उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में अपनी गोस्ट फ्लेम को ट्राई करता है। गोस्ट फ्लेम को उसमें लगाते ही वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जलना शुरू कर देता है और वो जल के पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपका मिशन का 50% कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम के नोटिफिकेशन में लिन फैन मिशन को 50% कंप्लीट होता हुआ देखकर खुद से ही कहता है इसका क्या मतलब है, और वो फिर से खुद को ही समझाते हुए कहता है कि हाँ लगता है मुझे पता है, शायद से उस हेडलेस गोस्ट स्पिरिट के पास भी दूसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा। मुझे लगता है कि मुझे उस हेडलेस जनरल को पहले मारना पड़ेगा, इसके बाद ही जवान हुआ पूरी तरह से फ्री हो पाएगा। तो क्या लिन फैन उस हेडलेस जनरल को मार पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये एपिसोड वही से शुरू नहीं होता जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये एपिसोड शुरू होता है कुछ घंटे बाद से लिन फैन से, जो कि एक गोस्ट केस के सामने खड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर वो एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आया हुआ रहता है। उसने एसोसिएशन के एक इनर मिशन जो कि ए रैंक का मिशन है वो लेकर यहाँ पर आया हुआ रहता है, और उसका मिशन का प्राइस पॉइंट रहता है 3.9 मिलियन क्रेडिट पॉइंट। और जो कि लिन फैन पहले से ही एसोसिएशन का एक मेंबर है, इसलिए उसने एसोसिएशन का एक इनर मिशन को ले पाया और वो यहाँ पर आ गया। और आकर गोस्ट केस के सामने खड़ा होते हुए वो मनी मन सोचता है जवान हुआ कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने नष्ट कर दिया, इसलिए उस हेडलेस गोस्ट स्पिरिट के लिए जवान हुआ का ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो गोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो ए रैंक का गोस्ट मास्टर को भी आसानी से मार सकते हैं, इसलिए अब से मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है और यही परसेंट शिफ्ट हो जाता है। और अगला सीन उसी सेम टाइम में हे सिटी की नॉर्थ साइड से शुरू होता है, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ कुछ लाशों को घेर कर खड़ी हुई रहती है। और वहीं पर हे सिटी के गिल्ड लीडर भी पहुंच चुका रहता है, और वहां पर पहुंचते ही वो उन लाशों को देखकर कहता है कि फिर से नहीं, ये फिर से हो गया। और हे सिटी के गिल्ड लीडर उन लाशों को ऑब्जर्व करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि लिंग यू, क्या तुम्हें कुछ पता चला? इनको देखकर क्या तुम्हें कुछ मालूम चला? सवाल सुनकर एक लड़की कहती है कि हाँ हमें कुछ पता चला है, ये सारे के सारे गोस्ट मास्टर लगभग आधे घंटे पहले ही मारा जा चुका है, और ये सारे के सारे गोस्ट मास्टर का सर काट दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ दिन पहले वो बॉर्डर एरिया में हुआ था, जहाँ पर उस हेडलेस गोस्ट स्पिरिट ने उन सारे के सारे गोस्ट मास्टर की सर को तलवारों से काट दिया गया था। और यहाँ पर भी उसी तरह सेम ही हुआ है। एक और लड़की उन लाशों में से एक लाश को देखते हुए कहती है कि इन लाशों के ऊपर बारिश गिरने की वजह से इनसे ट्रैक मिट चुका है, पर फिर भी मैं उस घोड़े के जो पैरों का निशान है, जो जला हुआ मिट्टी है, उन्हें ट्रैक करके मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। अरे हाँ, आप लोगों को तो इन दोनों के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं। ये दोनों के दोनों ट्विन सिस्टर है, और ये दोनों के दोनों घोस्ट मास्टर गिल्ड के गिल्ड लीडर का बेटियां है। और इनका पहले वाला का नाम रहती है लिंग, जो कि 17 साल की रहती है, और दूसरी वाले का नाम रहता है यू, जो भी 17 साल की ही रहती है, क्योंकि ये दोनों ट्विन सिस्टर है ना। अपनी बेटियों की बात सुनकर गिल्ड लीडर खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो फिर चलो चलते हैं। और इसके बाद 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी गाड़ियाँ लेकर रास्ते से जा रहे थे, बेलपुरी नहीं खा रहे थे। और तभी यू गाड़ी को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि रुको, यहाँ पर मुझे गोस्ट वाला बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि वो सामने की माउंटेन में ही होना चाहिए। और इसके बाद गिल्ड लीडर के साथ ही उसके साथ आए हुए उन गाड़ियों में सारे के सारे गोस्ट मास्टर नीचे उतर आते हैं। नीचे उतर आते ही गिल्ड लीडर उनको भाषण देते हुए कहता है कि तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले इन सारे के सारे कारों की लाइट को बंद कर दो, और तुम्हें अपने पास अलग से कोई लाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चांद की रोशनी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा और अंधेरे में ही लड़ना पड़ेगा। और एक और बात, हम ये प्लान यूज़ करेंगे कि तुम 3 और 5 के भाग में बढ़ जाओगे और चारों तरफ से
इस पहाड़ को घेर लोगे और तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस जाल लगाने में ध्यान दो और सही समय आने का इंतज़ार करो। ये सुनते ही सारे के सारे घोस्ट मास्टर हौसलों से भर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये गिल्ड लीडर, और ये कहते हुए वो सारे के सारे जंगल की ओर अपने अपने काम करने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद लिंक भी अपने पास से बटरफ्लाई को निकालते हुए कहता है कि घोस्ट बटरफ्लाई जाओ और उसे ढूंढो। और 2-3 घोस्ट बटरफ्लाई लैंग के हाथों से निकलकर उस जंगल की ओर जाने लग जाता है और वो दोनों के दोनों उन्हें तब तक देखती रहती है जब तक वो बटरफ्लाई उनके आंखों से ओझल नहीं हो जाता। और इसके बाद गिल्ड लीडर भी अपने पास से खुद का घोस्ट स्पिरिट को निकाल लेता है, जो कि एक सेन रहता है जो बिल्कुल घोस्ट राइडर की तरह ही रहता है। और ये निकालते हुए गिल्ड लीडर कहता है कि ये टाइम है उस घोस्ट स्पिरिट को पकड़ना, हमें उस घोस्ट स्पिरिट को जिंदा पकड़ना है। और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंग की बटरफ्लाई जंगल में उस हेडलेस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ रहा रहता है। तभी कोई घोड़ा आकर उसको पिचका देता है और ये वही हेडलेस घोस्ट स्पिरिट रहता है। और इसे पिचकाते ही लैंग को भी मालूम चल जाता है कि उसकी एक बटरफ्लाई मर चुका है। और ये महसूस होते ही वो अपने सिस्टर से कहती है कि लिटिल सिस्टर, मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे मन से बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। अपनी बहन को घबराती हुई देखकर यू उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फादर ने लगभग यहाँ पर 30 घोस्ट मास्टर को इकट्ठा किया हुआ है, उन्हें मिलाकर यहाँ पर लगभग 3 घोस्ट मास्टर है, ये सभी इन्हें संभाल लेंगे। अपनी बहन यू की बात सुनकर लैंग कहती है कि काश ऐसा ही हो। और उसी समय हेडलेस जनरल भी उनकी तरफ बढ़ रहा रहता है, जो कि पेड़ में बैठा हुआ एक घोस्ट मास्टर देख लेता है और देखते ही कम्युनिकेटर डिवाइस में से गिल्ड लीडर को कहता है कि वो आ रहा है। और ये कहते हैं कि गिल्ड लीडर उन सभी के सभी को अलर्ट करते हुए कहता है कि जल्दी करो, तुम सभी के सभी अपने घोस्ट टेरिटरी को रेडी कर लो, अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन करके उसे उसके अंदर सील कर देना। ये सुनते ही बाकी के 4 घोस्ट मास्टर एक साथ कहती है हाँ, और वो सभी के सभी अपने अपने घोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है। पर वो हेडलेस घोस्ट स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो आगे की तरफ आते ही रहता है, जो देखकर गिल्ड लीडर कहता है कि लगता है कि ये इसे डॉज नहीं करेगा, तुम सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद हेडलेस जनरल उन सभी के सभी घोस्ट टेरिटरी को टुकड़ों में बांट देता है और उनके बीच में से छेद कर देता है, जो देखकर घोस्ट टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो घोस्ट मास्टर रहता है उन सभी की फट के 4 हो जाता है। और उनमें से एक बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने तो घोस्ट टेरिटरी को ही शटर कर दिया। दूसरा घोस्ट मास्टर कहता है मेरा तो बहुत ज़्यादा फट रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और वहीं पर दूसरी तरफ यह सब देखकर गिल्ड लीडर के पास खड़ी हुई कुछ घोस्ट मास्टर उनकी तरफ जाने लग जाता है, लेकिन गिल्ड लीडर उन्हें जाने से रोक देता है और कहता है कि उस घोस्ट स्पिरिट की एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ देर के लिए रुको। और गिल्ड लीडर सामने की तरफ देखता है तो सामने के सारे घोस्ट मास्टर के सर उनके धड़ से अलग हो चुका रहता है। और वह देखकर गिल्ड लीडर भी थोड़ा घबरा जाता है और वो मन ही मन सोचता है यहाँ पर तो ए रैंक की और बी रैंक की 7 लोग थे, इन्हें तो इसने आसानी से ही मार दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और इनके साथ ही इनका घोस्ट स्पिरिट भी डिसअपीयर हो गया। और इसके बाद गिल्ड लीडर अपनी घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालते हुए अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों भी अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लो। और इसके बाद वो तीनों के तीनों एक साथ ही अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकालकर उस हेडलेस जनरल के चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जो कि 3 लेयर का होता है। और वो हेडलेस जनरल आकर उनके साइड में ही खड़ा हो जाता है। और ये देखकर गिल्ड लीडर थोड़ा खुश होते हुए सोचता है मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये घोस्ट स्पिरिट 3-3 घोस्ट टेरिटरी से बना हुआ शील्ड से बाहर नहीं आ सकता, साथ ही इसके पास तो सर भी नहीं है, मुझे लगता है कि सर के साथ साथ इसके पास कोई दिमाग भी नहीं है, इसलिए ये इसके अंदर फंसा ही रह जाएगा। लेकिन उस हेडलेस जनरल के पास दिमाग होता है, बल्कि वो चालाक भी होता है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उन तीनों के तीनों घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर गिल्ड लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, तुम तीनों के तीनों ए रैंक के हो, मिलकर उस पर अटैक करो, तुम जरूर ही जीतोगे। और तुम उस हेडलेस जनरल को सिर्फ मारोगे, उस घोड़े को कुछ भी मत करना। लेकिन वो हेडलेस जनरल बहुत ही तेजी से आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही वो भी उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर गिल्ड लीडर के साथी पीछे से कहता है कि गिल्ड लीडर, हमें लगता है कि हमें पहले हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हेडलेस जनरल अपने हाथों के अंदर से ही एक और घोस्ट को निकालता है, जो कि आते ही गिल्ड लीडर की घोस्ट स्पिरिट को काट लेता है। और गिल्ड लीडर की घोस्ट स्पिरिट को काटते ही वो कुछ भी नहीं कर पाता और हेडलेस जनरल आकर अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है, जो देखकर उन्हीं घोस्ट मास्टर में से सभी लोग हड़बड़ाते हुए कहता है कि इसने तो अपने
अपना स्पीड और भी तेज़ कर लिया और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो हेडलेस जनरल उन तीनों के तीनों गोस्ट टेरिटरी को टुकड़ों में बांट देता है और सभी के सभी गोस्ट स्पिरिट को मार देता है। वो तीनों के तीनों ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट को मारते ही साथ ही उनका गोस्ट टेरिटरी भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, जो देखकर गिल लीडर की किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो खुद से ही कहता है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, इसने तो ऐसे ही तीनों के तीनों ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट को मार दिया और साथ ही इस गोस्ट टेरिटरी को भी ख़त्म कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमने इसे बहुत ही मेहनत से इस शील्ड को बनाया था, इसने इसे भी तोड़ दिया, तो फिर हम में से कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। और वो वहाँ से भागते हुए सभी से कहता है कि सभी लोग मेरे साथ एक साथ भागो, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और वहीं पर गिल लीडर की पीछे वाली गोस्ट टेरिटरी के अंदर से वो हेडलेस जनरल भी बाहर निकल आता है। तो क्या गिल लीडर उस हेडलेस जनरल की हाथों से मारा जाएगा या फिर लिन फैन आकर उन सभी को बचा लेगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि हेडलेस जनरल उस गोस्ट टेरिटरी से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आते ही वो हेडलेस जनरल हे सिटी के गोस्ट मास्टर के पीछे पड़ जाता है और हे सिटी के गोस्ट मास्टर की ऐसे ही फटी पड़ी रहती है और वो भागते हुए जाकर कार में बैठ जाती है। और वहीं पर यू और लैंग भी रहती है जहाँ पर यू कार में चढ़ चुकी रहती है। वही लॉन्ग कार में उड़ते हुए कहती है कि डैड क्या हमें उनके लिए रुकना चाहिए? ये सुनकर हे सिटी के गिल लीडर चिल्लाते हुए कहती है कि हमें उनके लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी खतरे में है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हमारा जान भी खतरे में पड़ जाएगा। और वही बाकी गोस्ट मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी गोस्ट मास्टर के पीछे वो हेडलेस जनरल पड़ चुका रहता है और कुछ कार को तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है और एक कार उस हेडलेस जनरल के आगे आगे बढ़ रहा रहता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम कार जल्दी नहीं चला सकते, अगर तुम जल्दी नहीं चलाओगे तो ये मुझे मार देगा, वो आके हमारे कार को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा ड्राइवर कहता है कि मैं इस तेज़ कैसे चलाऊं, ये रास्ता बहुत ही ख़राब है, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा तो कार पलट जाएगी। और पीछे से वो हेडलेस जनरल उनकी तरफ बढ़ा रहता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आकर हेडलेस जनरल उन दोनों गोस्ट मास्टर के कार के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है, जो देखकर एक की फटके हाथ में आ जाता है और वो कहता है अब तो हम गए। और इसके बाद दिखाया जाता है कि हेडलेस जनरल उनके कार पर अटैक कर देता है। अटैक करते ही उनके कार हवा में पहुंच जाता है और उड़ते हुए जाकर वो लैंग यू और गिल लीडर जो कार में बैठा हुआ रहता है उस कार के ऊपर जाके गिरता है। अपने कार के ऊपर अचानक से दूसरी कार गिरने की वजह से गिल लीडर कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों से कहते हैं कि जल्दी करो, कोई चीज पकड़ लो। और उनकी कार जाके एक पेड़ से ढाम करके टकरा जाता है और इसके बाद वो तीनों के तीनों कार से नीचे उतर आते हैं। उन तीनों को ज्यादा चोट नहीं लगा हुआ रहता है। वहीं पर ही वो अपने डैड से पूछती है कि डैड कार में लगी हुई आग तो बुझ चुकी है, अब हम क्या करें? ये सुनकर गिल लीडर उस कार के पीछे की कंटेनर को खोलते हुए कहता है कि चलो हम इस कार के कंटेनर में छुप जाते हैं, यहाँ पर पहले से ही अंदर की तरफ गोल्ड से पेंट किया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वो गोस्ट स्पिरिट हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और वो तीनों के तीनों उसके अंदर जाकर छुप जाता है। वहीं पर यू अपने डैड से पूछती है कि पापा क्या आपको चोट लगी है? ये सुनकर गिल लीडर कहता है कि वो बात छोड़ो, पहले इस बात पे ध्यान दो कि वो गोस्ट स्पिरिट हमें ढूंढ पाएगा या फिर नहीं। मुझे लगता है कि वो गोस्ट स्पिरिट हमें सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही गोल्ड से पेंट किया हुआ है। लेकिन लॉन्ग कांपते हुए अपने डैड से कहती है कि लेकिन डैड वहाँ पर सामने की तरफ एक छेद है। और इसके बाद लॉन्ग आगे बढ़कर उस छेद से बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर तभी उस हेडलेस जनरल का घोड़ा आकर उस छेद से घूर के देखता है, जो देखकर लॉन्ग की फटके चार हो जाता है और वो खुद के हाथ से ही खुद के मुंह को दबा लेती है ताकि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। और वो मन ही मन सोचता है लगता है कि इसने हमें ढूंढ लिया, अब हम नहीं बचेंगे, हम यहाँ पर जरूर ही मारे जाएंगे। समय आसमान से उड़ते हुए जवान हुआ वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर हेडलेस जनरल उन सभी को छोड़कर जवान हुआ की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गिल लीडर के छुपे हुए उस कंटेनर की कोई गेट खोल देता है और खोलते ही उन तीनों की फटके चार हो जाती है। वहीं पर ही जोर से चिल्ला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और लॉन्ग भी चिल्ला देती है। और वहीं पर वो दरवाजा लिन ने खुला हुआ रहता है और लिन उस कंटेनर के अंदर गिल लीडर को देखकर थोड़ा गुस्सा होता है और वो खुद के मन ही मन कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो मुंह पे नहीं बोलता और वो कहता है कि चलिए गिल लीडर पहले हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। और साथ ही लिन जवान हुआ को आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाते ही जवान हुआ उस हेडलेस जनरल के सामने से गायब होना शुरू हो जाता है और वो उस ट्रक के पास आके पहुंच जाता है। ट्रक के पास पहुंचते ही जवान हुआ अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन करके साथ ही फ्लैश स्किल को यूज़ करता है और वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। और इसके बाद फ्लैश स्किल को यूज़ करते हुए टेलीपोर्ट होकर वो हेचरी के नंबर 13 डिफेंस एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर गिल लीडर रो के खुद से ही कह रहा रहता है कि मैंने बहुत दिनों बाद एक सेकेंड गोस्ट स्पिरिट खरीद ली थी
लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी एक ही बचा हुआ है। उसने तो मेरे एक गोस्ट स्पिरिट को मार दिया है। वहीं पर लिन लैंग के पैरों पे लगी हुई चोटों पर बैंडेज करा रहता है और लैंग शर्माते हुए लिन से कहती है कि लिन फैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और बैंडेज करना ख़त्म हो गया, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। लिन फैन कहता है। लिन के वहाँ से जाने की बात सुनकर गिल्ड लीडर घबरा जाता है और भागते हुए आकर लिन फैन के बाजू को पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, जाके लीडर यान से ये रिक्वेस्ट करो कि वो एक्शन ले, वो जाके उस हेडलेस जनरल को हमारे साथ मारने में मदद करे। और यहीं पर लिन का फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जो कि 3 घंटे पहले की बात रहती है, जहाँ पर लिन फैन के 2 गोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग और जोहानोहा मिलकर एक इविल गोस्ट स्पिरिट को मार रहा रहता है। वहीं पर वो दोनों मिलकर उस इविल गोस्ट स्पिरिट को मार देता है। उस इविल गोस्ट स्पिरिट को मारते ही लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत लिया है, आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसकी वजह से टोंग टोंग को 1900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और साथ ही एक फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। वहीं पर जोहानोहा को भी 1900 एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ ही 1 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। और इसके साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक रिवॉर्ड मिला है जिसका नाम है गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट। इसकी मदद से आप अपने गोस्ट टेरिटरी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये देखकर लिन फैन मनी मन सोचता है, क्या गोस्ट टेरिटरी को मजबूत बना सकते हैं? ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। और इसके बाद सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक और रिवॉर्ड मिला है जो कि है गोस्ट कैप। इसे पहनने के बाद 80% चांस है कि कोई भी गोस्ट स्पिरिट आपको अपना साथी मानेगा। ये सुनकर लिन फैन अपने सिस्टम से उस गोस्ट कैप को निकाल लेता है, जिसे निकालते ही वो उसे देखते हुए मनी मन सोचता है, ये तो दिखने में बहुत ज़्यादा भद्दा है, पर कोई ना, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। और इसके बाद लिन उस गोस्ट कैप को पहन लेता है। गोस्ट कैप को पहनते ही वो गोस्ट कैप गायब होना शुरू हो जाता है, जो देखकर लिन फिर मनी मन सोचता है, अरे यार ये तो कपड़े के साथ एडजस्ट भी हो जाता है। और वो वहाँ से निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए उस केप के अंदर ही मनी मन सोचता है, ये गोस्ट कैप की ऑरा तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। यहाँ पर मैं जितने भी आगे बढ़ते जा रहा हूँ उतना ही गोस्ट ऑरा और भी ज़्यादा ठीक होते जा रहा है। मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये तो सच में ही सोने की खदान है। मुझे नहीं पता कि ये गोस्ट केप कितना बड़ा है और इसका एंड कहाँ पर है। और इसके बाद लिन फैन उस केव में घूमते हुए पहले एक पैर वाली मॉन्स्टर को मारता है, फिर टोंग टोंग एक मशरूम वाले मॉन्स्टर को मारता है, उसके बाद जोहानोहा एक हड्डी वाले मॉन्स्टर को मारता है। ऐसे करते करते वो बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ मारते हैं और मारते मारते एक और मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जोहानोहा उस मॉन्स्टर को अपने गोस्ट बायर की मदद से कैद कर लेता है और पीछे से टोंग टोंग उस पर अटैक करते हुए उसे पूरी तरह से मार देता है। और इसके बाद इनके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत लिया है, आपने एक ई रैंक के इविल स्पिरिट को मारा है। इसके मारने की वजह से टोंग टोंग को 2800 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और जोहानोहा को 280 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। और साथ ही उसे एक गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट मिलता है जो कि पहले भी उसे मिल चुका रहता है और उसे दोबारा मिलता है। और वो इसे देखकर मनी मन सोचता है, ये दोबारा से मिल गया, लेकिन इसका कलर ब्लू है, क्या इसका कलर चेंज होने के अलावा भी इसमें कोई और डिफरेंस हो सकता है। और इसके बाद लिन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको गोस्ट सी ग्रास मिला है जो कि बहुत सारे ग्रास रहता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है, अरे यार ये ग्रास का मैं क्या करूँगा। और वो खुद से ही मन में एक थ्योरी बनाते हुए कहता है कि क्या मैं इस गोस्ट सी ग्रास को जोहानोहा और टोंग टोंग को खिलाकर उन्हें और भी ताकतवर बना सकती हूँ। और वो खुद के बात को ही चुटलाते हुए कहता है कि अरे यार ये सब क्या सोच रहा हूँ, कहीं मेरा दिमाग खराब बराब तो नहीं हो गया। और तभी लिन के सिस्टम से अचानक से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके गोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को अगले लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेड करने के लिए आपको सिर्फ गोस्ट स्पिरिट पिल लगेगी, क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहेंगे। और लिन फैन का तो इसी का इंतजार ही था, वो तो अपग्रेड करने के लिए ही इसी केव में आया था और वो सिस्टम से कहता है कि हाँ अपग्रेड कर दो। और ये कहते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड सक्सेसफुल, आपका गोस्ट स्पिरिट अभी ए रैंक तक पहुंच चुका है। आप अपने गोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करने के लिए आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट और आपकी खुद की स्ट्रेंथ 3 टाइम बढ़ गया है। टोंग टोंग ए रैंक तक पहुंचने के बाद उसके न्यू लुक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कूल रहता है। इसे देखकर लिन भी कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है यार। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।